भारतीय इतिहास में यूं तो कई महावीर और महापराक्रमी राजा भी हुए जिन्होंने भारत पर 50 से 60 वर्षों तक राज किया, किंतु आज हम बात करेंगे उन महान रानियों के बारे में जिन्होंने भारत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया और अपने राज्य की कमान संभाली। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन महारानियों के नाम। दोस्तों, रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाथपुरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम चेलमुथु विजय रघुनाथ सेतुपति था, जो रामनाथपुरम के राजा थे। रानी वेलु अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी और इसी कारण उनका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा प्रदान की गई थी। वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और उर्दू समेत कई भाषाओं की जानकार थीं। रानी वेलु की शादी 16 वर्ष की अल्प आयु में ही शिवगंगा के राजकुमार मुथु बदगुनाथ से हुई थी। राजा बदगुनाथ की 1780 में एक युद्ध में मृत्यु हो गई और उनके बाद रानी वेलु को ही 1780 में शिवगंगा की रानी बनाया गया। रानी वेलु ने हैदर अली के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और उन्होंने अंग्रेजों को भी कई बार परास्त किया। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली पहली भारतीय महारानी थी। रानी वेलु नाचियार ने शिवगंगा राज्य पर 10 वर्ष 8 दिन तक शासन किया। रानी चेन्नम्मा का जन्म 13 अक्टूबर 1778 को बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। रानी चेन्नम्मा राजा धुलपा देसाई और रानी पद्मावती की पुत्री थी। चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में विशेष रुचि थी। रानी चेन्नम्मा की शादी देसाई वंश के राजा मलास राज से हुई थी, जिसके बाद वह कित्तूर की रानी बन गई। राजा मलास राज की मृत्यु के बाद वह कित्तूर की महारानी बनी। रानी चेन्नम्मा को 1816 में कित्तूर की रानी बनाया गया। रानी चेन्नम्मा ने 1816 से 1829 तक अर्थात 13 वर्षों तक कित्तूर पर राज किया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े और उन्हें युद्धों में परास्त भी किया। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा को कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु 21 फरवरी 1829 को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हुई थी। रानी दुर्गावती का जन्म 15 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कालिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल के घर हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी का शौक था। वह एक कुशल योद्धा था। उनकी रुचि विशेष रूप से शेर और चीते का शिकार करने में थी। दोस्तों, रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में दलपत शाह से हुआ था और 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को अस्थायी रूप से राजगद्दी पर बैठा दिया और खुद स्थायी रूप से शासन करने लगी। रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य के शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ कर दी। सन 1556 में शुजात खान ने गोंडवाना पर आक्रमण करने की कोशिश की, परंतु रानी दुर्गावती ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में मुगलों और मुस्लिम शासकों के विरुद्ध 52 युद्ध लड़े और उन सभी 52 युद्धों में विजय रहीं। दोस्तों, रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य पर 15 वर्ष तक शासन किया और रानी दुर्गावती ने अपने जीवन का अंतिम युद्ध मुगल सेना के खिलाफ 1564 में लड़ा और वो इस युद्धों में वीरगति को प्राप्त हुई। चांद बीबी का जन्म
1550 को अहमदनगर के राजा हुसैन निजाम शाह प्रथम के घर हुआ था। दोस्तों, चांद बीवी को बचपन से ही अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान था। वह तलवारबाजी और घुड़सवारी का ज्ञान रखती थी। चांद बीवी की शादी बीजापुर के राजा आदिल शाह प्रथम से हुई थी। आदिल शाह और चांद बीवी की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपने भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सन 1589 में आदिल शाह के सैनिक ने धोखे से उनकी हत्या कर दी। आदिल शाह की मृत्यु के बाद सन 1580 को चांद बीवी को बीजापुर की महारानी बनाया गया। चांद बीवी ने 19 वर्षों तक बीजापुर की गद्दी पर राज किया। चांद बीवी ने उस समय बीजापुर को मुगलों और अन्य शासकों से बचाए रखा। चांद बीवी एक कुशल सेना नायक और महान योद्धा थी। उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर कई बार मुगलों और अन्य शासकों को युद्ध में धूल चटाई। रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। रानी विक्टोरिया ब्रिटेन के राजा प्रिंस एडवर्ड की बेटी थी। रानी विक्टोरिया को उनके पिता की मृत्यु के बाद 20 जून 1837 को ब्रिटेन की महारानी बनाया गया। रानी विक्टोरिया को महारानी बनाते वक्त उनकी आयु केवल 18 वर्ष थी, लेकिन उनका राज्याभिषेक 28 जून 1838 को किया गया। रानी विक्टोरिया की शादी 1840 में उनके चचेरे भाई प्रिंस एल्बर्ट से हुई थी। दोस्तों, रानी विक्टोरिया को 1 मई 1876 को भारत, पाकिस्तान और म्यांमार की महारानी बनाया गया। उन्होंने भारत में 1 जनवरी 1877 को राज्याभिषेक किया गया। दोस्तों, रानी विक्टोरिया ने संपूर्ण ब्रिटेन और भारत के अधिकांश हिस्सों पर 63 साल 216 दिन तक राज किया। रानी विक्टोरिया दुनिया के सबसे बड़े राज्य ब्रिटिश राज्य पर राज करने वाली महारानी थीं। रानी विक्टोरिया की मृत्यु 22 जनवरी 1901 को 81 वर्ष की आयु में हुई थी। रानी विक्टोरिया ने भारत पर 24 वर्ष तक शासन किया था। रानी रुद्रमा देवी का जन्म 1223 को काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव के घर हुआ था। राजा गणपति देव ने रुद्रमा देवी का पालन पोषण राजकुमार की तरह किया था, क्योंकि राजा गणपति देव की कोई संतान नहीं थी। रानी रुद्रमा देवी 14 वर्ष की आयु में सभी शस्त्रों विद्या प्राप्त कर ली थी और उन्होंने अपने पिता के साथ राज्य का कामकाज संभाला। रानी रुद्रमा देवी का विवाह चालुक्य राजवंश के राजा वीरभद्र के साथ हुआ था। राजा गणपति देव की मृत्यु के बाद रानी रुद्रमा देवी को 1262 में काकतीय राजवंश की गद्दी पर बैठाया गया। रानी रुद्रमा देवी ने 25 मार्च 1261 से 27 फरवरी 1289 तक काकतीय राजवंश पर राज किया। दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी एक महान सेना नायक और पराक्रमी राजा थी। उन्होंने अपने जीवन में 40 से अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रही। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत पर राज करने वाली पहली भारतीय महिला शासिका थी। रानी रुद्रमा देवी ने काकतीय राजवंश पर 27 वर्ष तक शासन किया। देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध महारानी और खाड़े राव की धर्मपत्नी थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर में हुआ था। उनके माता पिता सामान्य किसान थे। देवी अहिल्याबाई होलकर का विवाह मात्र 10 वर्ष की आयु में ही
खाड़ेराव के साथ हुआ था। 1754 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 21 वर्ष की थी भी उनके पति खाड़ेराव होलकर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1766 में उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी एक युद्ध में मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर ने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ समय बाद 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हो गई। अपने पति और पुत्र को खोने के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर स्वयं 1 दिसंबर 1767 को मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठी और 11 दिसंबर 1767 को देवी अहिल्याबाई होलकर का राज्याभिषेक किया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक महान और विनम्र शासिका थी। उन्होंने गरीबों असहाय व्यक्तियों के लिए कई अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भी बनवाए। अहिल्याबाई होलकर ने कई प्राचीन इमारतों और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। देवी अहिल्याबाई होलकर ने मराठा साम्राज्य पर 28 वर्ष तक शासन किया। महारानी अब्बका चोटा का जन्म उल्लाल नगर के राजा चोटा राजघराने में हुआ था। रानी अब्बका के मामा तिरुमला राय ने उन्हें सैनिक शिक्षा और शस्त्र चलाना सिखाया था। रानी अब्बका की अच्छे युद्ध कौशल और शासन पद्धति को देखते हुए उनके मामा तिरुमल राय ने उन्हें 1525 में उल्लाल नगर की महारानी घोषित कर दिया। रानी अब्बका एक धर्मनिरपेक्ष और प्रतिभाशाली महारानी थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध 1525 में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था और वह इस युद्ध में विजय हुई। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि रानी अब्बका चोटा ने पुर्तगालियों को 14 बार युद्ध में परास्त किया, किंतु 1570 में उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा और वह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, रानी अब्बका चोटा ने 1525 से 1570 तक उल्लाल नगर की महारानी रहीं और वह भारत की सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाली महारानी भी बनी।